अनुशासन ब्रायन ट्रेसी के द्वारा बुक लिखी गई है। इस बुक का आज हम रिव्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये बुक किस बारे में है? इसका आंसर है कि ये बुक आत्म अनुशासन के बारे में है, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के बारे में है, आपका बेस्ट वर्जन बनाने के बारे में है, आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने के बारे में है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को सफल बनाने के बारे में। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्म अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आत्म अनुशासन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है तो हम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। सेकंड क्वेश्चन है, ये बुक किसे पढ़ना चाहिए? तो हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए जिसने लाइफ में अपना कुछ गोल सेट कर लिया है और वो उस गोल के लिए मेहनत करना चाहता है, लेकिन उससे मेहनत नहीं हो रही है। वो चाहता है कि अपनी लाइफ को डायरेक्शन दे, लेकिन उसकी डे टू डे लाइफ इस प्रकार से है कि वो अपने लाइफ को डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है। जो काम वो करना चाहता है वो कर नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? आत्म अनुशासन की कमी के कारण। तो इस बुक को पढ़कर हम अपने लाइफ को डायरेक्शन दे सकते हैं और अपने लाइफ में आत्म अनुशासन को ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसा इस बुक में क्या है जो आपको सफल बना देगा? फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा इस बुक में कुछ भी नहीं है जो आपको पता नहीं होगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पता रहती, फिर भी हम लोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल इस प्रकार की बन जाती है कि हमें टालने मटोलने की आदत पड़ जाती है। कुछ भी ऐसा, मतलब जो चीज़ इम्पोर्टेंट है हम उस चीज़ को नहीं करते हैं, दूसरे ही कामों में लगे रहेंगे, फेसबुक में लगे रहेंगे, यूट्यूब में लगे रहेंगे। तो इस कारण से हम अपने काम को नहीं कर पाते प्रॉपर, और उस कारण से हम अपने गोल को अचीव करने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए उतनी मेहनत नहीं कर पाते। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपके थॉट इस प्रकार के होंगे कि आपको हमेशा आपका लक्ष्य याद आएगा, आपको हमेशा ये याद आएगा कि आपको अपने लक्ष्य पाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बेसिकली यही चीज़ है जो इस बुक को पढ़ने से आपको फ़ायदा होगा। और ऐसे बोलते हैं ना कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर हमारे आसपास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं है तो ऑथर की बुक पढ़ के हम उनके पूरे ज़िंदगी भर का निचोड़ इस बुक में अपने को मिल जाता है। इसीलिए सेल्फ हेल्प बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। जो पूरी ज़िंदगी में वो लोग करते हैं कि क्या चीज़ उन्होंने क्या गलतियाँ की, वो गलतियाँ हमें नहीं करना है चाहिए, और जो भी चीज़ें उनने अपने लाइफ में फंडे आजमाए हैं उन फंडों को अपना आजमा के हम लोग भी सक्सेस हो सकते हैं। तो बुक के 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है जिम्मेदारी। आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी लें। मान लो आपने कोई गोल सेट किया और आप उसमें सफल नहीं हो पाए, तो आप अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को, अपने रूम पार्टनर को, अपने पार्टनर को, किस्मत को, टाइम को, कोरोना को, किसी को भी दोष ना दो। क्योंकि अगर हम किसी को दोष देते हैं तो फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है कि उसके कारण ऐसा हुआ, उसके कारण ऐसा हुआ, तो हम अंदर ही अंदर उसको और ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके पूरी नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाती है। लेकिन जैसे ही हम उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं कि ये जो भी हुआ, अगर ये गोल मुझसे अचीव नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदार मैं हूँ, इतना बोलने के बाद ही पूरी नेगेटिविटी चले जाती है और आप सिर्फ अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। और फिर आपकी जो जो कमियां उसका गोल को अचीव करने में रह गई, उन कमियों को आप पहचानते हैं और फिर उस कमियों को दूर करने के लिए आप काम करते हैं। तो जैसे जैसे आप काम करोगे उस कमियों को दूर करने के लिए, तो नेगेटिविटी तो बचेगी ही नहीं। आपका पूरा ध्यान रहेगा कि मैं कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो फिर पूरी नेगेटिविटी वहाँ से चले जाएगी। इसीलिए जिम्मेदारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साहसी बने, डर को ख़त्म करें। साहस का अर्थ ये नहीं कि आप डरते नहीं, साहस का मतलब तो यह है कि आप उस डर से रुकते नहीं हैं। डर सबको लगता है, ये स्वाभाविक है। डर लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन डर की वजह से कोई काम न करना ये गलत बात है। आपको जिस भी काम से डर लगता है वो काम आप ज़रूर करो जो काम करने वाले हों। कोई ये मत बोलना कि मुझे बिल्डिंग से कूदने में डर लगता है तो मैं कूद के देखता हूँ। वह गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करेगा। अगर आप वहाँ से छलांग लगाओगे तो नीचे ही गिरोगे और हाथ पैर ही टूटेंगे, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। मैं सेंस वाली बात कर रही हूँ, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को असफलता से डर लगता है। ये काम मैं करूँगा और असफल हुआ तो क्या। ऐसे कितने सक्सेसफुल लोग हैं जो हज़ारों बार असफल हुए हैं, लेकिन आप उनको असफल नहीं बोल सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल थॉमस अल्वा एडिसन।
और कोई भी नया काम जब हम करेंगे तो ये स्वाभाविक है कि हम उसमें एकदम से परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। स्टार्टिंग में हमसे गलतियाँ होगी, और अगर ये गलतियाँ असफलता है तो बहुत अच्छी बात है। असफलताएं आपको सफल बनाएंगी। बस अपना काम करते जाओ और डर की वजह से रुको नहीं। नंबर 3, लगन। किसी काम को करने की लगन। लगन कैसे बढ़ती है? जब हम किसी काम को पूरे जी जान से करना चाहते हैं और वो काम करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उस काम में हमारी पूरी लगन लगती है। और जब कोई काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, हम उस काम को करने लगते हैं, धीरे धीरे हमको उस काम के बारे में सब कुछ समझ में आने लगता है, तो हमको मज़ा आने लगता है, और यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये मज़ा ही लगन है। तो हमें अपने काम से प्यार करना चाहिए। जब हम अपने काम से प्यार करते हैं तो अपना 100% देते हैं, और जब हम 100% देंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा ही आएगा। हम कमी कहाँ कर देते हैं? हमारा मेन फोकस रिजल्ट पे होता है। रिजल्ट आने के बाद ये होगा, वो होगा, सब लोग शाबाशी देंगे, ये वो, उस फ्यूचर के चक्कर में हम प्रेजेंट में जीना छोड़ देते हैं, और जब हम प्रेजेंट में काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट फ्यूचर में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो 4th पॉइंट है खुश रहे। खुशी ऐसा नहीं है कि जब आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, तब आप खुश रहेंगे। खुश रहने का सीधा सा मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी से इस पल में खुश रहें, आप डेली खुश रहें, आपको हर दिन जीने में मज़ा आए। ये है खुशी का असली मतलब। जब आप कृतज्ञ होते हैं, जब आप थैंकफुल होते हैं, तो आप खुश रहते हैं। जैसे कि आपके पास क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप थैंकफुल हो सकते हो। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप ज़िंदा हो। आप ज़िंदा हो तो आप खुश हो, और मतलब ये आपकी खुशी का सबसे बड़ा कारण है कि आप ज़िंदा हो। दूसरी बात, आप स्वस्थ हो, आपको खाना मिल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी खुशियों की वजह है, लेकिन हमारा ध्यान हमेशा उन चीज़ों पर होता है जो हमारे पास नहीं है। और खुश रहने का दूसरा फॉर्मूला है, कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करो। 0 एक्सपेक्टेशन इज़ द फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और उसने हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा भी कम किया होता है, तो हमें दुख होता है। उसने हमारे लिए 1000 चीज़ें की होती है, लेकिन हमें वो 1000 चीज़ें नहीं दिखती। हमको सिर्फ वही एक चीज़ दिखती है जो उसने हमारे लिए नहीं की। इसलिए किसी से भी कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। जितनी भी एक्सपेक्टेशन आपको करनी है, आप खुद से करो, खुद को बेटर बनाओ, खुद को ज़्यादा अचीव करो, और खुद दूसरों के लिए कुछ करो जिससे दूसरे की लाइफ में खुशी आए।